हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। तो आरवीएनएल बेसिकली एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है पीओसी स्टॉक से। तो पीओसी स्टॉक के अंदर आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 10.5% की तेजी हमें आरवीएनएल के अंदर आज के दिन नजर आई। बेसिकली पीओसी स्टॉक्स के अंदर अगर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आए तो 101% कंपनी के अंदर कोई ना कोई दोस्तों अपडेट्स होता है, कोई ना कोई हमें न्यूज़ निकल के आ जाती है। तो आरवीएनएल के अंदर भी न्यूज़ आई है और बहुत बड़ी खबर है। तो जिसके चलते अगर आप मार्केट का अगर आप रिएक्शन आज के दिन का देखोगे तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस नजर आया, लेकिन मार्केट हमें पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें मार्केट के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बेसिकली भी एक अलर्ट भी मैं आपके साथ के बेसिकली आरवीएनएल के अंदर शेयर करना चाहूँगा, इसके पीछे का रीजन भी है। तो इस वीडियो के अंदर ही दोस्तों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले 5 दिनों का अगर आप यहाँ आरवीएनएल का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 18.5% की जंप नजर आई। कोई भी कंपनी पिक करके देख सकते हो, जितने भी गवर्नमेंट ओन कंपनी है उन कंपनीज को एनालिसिस करना। कितनी भी कंपनी गवर्नमेंट हो, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर कभी भी इतना कम समय के अंदर आपको रैली नहीं आती। इसका मतलब एक ही है कि हमें आरवीएनएल के अंदर आने वाले समय के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, बहुत सारे कंपनीज को प्रोजेक्ट्स मिलने वाला है। इसी की वजह से कंपनी के अंदर हमें लगातार दोस्तों तेजी आ रही है। आपको पता होगा दोस्तों, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, जिसके चलते गवर्नमेंट के जितने भी हमें प्रोजेक्ट्स होंगे वो सबसे पहले जो प्रेफरेंस है हमें आरवीएनएल को ही दोस्तों दिया जाएगा। और उसी रिगार्डिंग हमें एक अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। देखिएगा, रेल विकास निगम यानी कि आरवीएनएल शेयर गेन ऑन विनिंग मल्टीपल ऑर्डर्स फ्रॉम एनएचएआई। अब ये एनएचएआई है क्या, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों बेसिकली एनएचएआई है क्या, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट से बहुत बड़ा हमें एक लेटर आरवीएनएल को दोस्तों दिया गया है। जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कंपनी को बिल्ड क्या करना है, कंपनी को एक कंस्ट्रक्शन दिया गया है। 6 लेन एलिवेटर एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट हमें आरवीएनएल को दोस्तों दिया गया है। और एक हाईवे कहाँ डेवलप करने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर हमें दोस्तों हाईवे डेवलप करने वाली है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स के जो अमाउंट है वो भी हमें बेसिकली दोस्तों दिया गया है। तो कितने अमाउंट्स निकल के आ रही, यहाँ अगर आप देखोगे जो प्रोजेक्ट्स है टोटल जो विड्थ है हमें टोटल जो विर्थ निकल के आ रही 720 करोड़ के आसपास हमें प्रोजेक्ट्स हमें निकल के आ रहा है। और कंपनी को तो सिर्फ एक हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला, सेकंड प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिल चुका है। तो कौन सा है देखिएगा, द कंपनी जेवी आल्सो रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर मैन्युफैक्चरिंग कम मेंटेनेंस ऑफ वंदे भारत ट्रेन सेट इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड ट्रेन सेट डिपोट। तो बेसिकली वंदे भारत रिगार्डिंग हमें एक अपग्रेडेशन रिगार्डिंग दोस्तों प्रोजेक्ट मिला है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है। और यहाँ कितना हमें क्वांटिटीज़ के अंदर जो वंदे भारत है 120 ट्रेन सेट हमें निकल के आ रही, जिसके अंदर टोटल की जो कॉस्ट है पर सीट यानी कि पर ट्रेन का कितना कॉस्ट निकल के आने वाले हैं 120 करोड़ के आसपास। तो इसका जरूर रिएक्शन कंपनी के यानी कि आरवीएनएल के रेवेन्यूज के अंदर आ जाएगा और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी आने वाले समय के अंदर जंप आ सकती है। और इनके ऑर्डर बुक्स के अंदर भी हमें अच्छी खासी बेसिक ग्रोथ निकल के आ सकती है। तो यही वो खबर थी जिसके चलते हमें आरवीएनएल के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें तेजी हमें आ चुकी है पिछले 1 दिनों में और पिछले 5 दिनों में। तो आरवीएनएल का बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है या फिर आरवीएनएल किसके सेगमेंट्स के ऊपर बिलोंग करता है, अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं। ये तो पता है कि कंपनी गवर्नमेंट ओन तो कंपनी है ही, लेकिन कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी के साथ साथ किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करती है। रेलवे से रिगार्डिंग जो भी हमें काम होगा वो कंपनी सबसे पहले गवर्नमेंट आरवीएनएल को ही दिया जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग जिस तरह से करंटली हमें कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिला वो प्रोजेक्ट्स भी हमें आरवीएनएल को ही दिया जाता है। और कंपनी रेलवे से रिगार्डिंग जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसके रिगार्डिंग कंपनी बिलोंग करती है, बिजनेस करती है। और मेजर जो ब्रिजेस होता है उसको भी डेवलप करने का काम हमें आरवीएनएल को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने का टाइम आ चुका है। तो क्या है, कौन सा डेटा है यहाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स का अगर आप डेटा देखोगे आरवीएनएल का तो हमें 11 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुई है किसके अंदर, आरवीएनएल के अंदर। और सेलिंग दोस्तों अगर आप देखोगे एक भी म्यूचुअल फंड्स ऐसा नहीं है जो सेलिंग करना चाहता है आरवीएनएल के अंदर। यानी कि इतना ज़्यादा कंपनी फंडामेंटल दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक भी म्यूचुअल फंड सेल नहीं करना चाहता, सारे जो म्यूचुअल फंड से लगातार दोस्तों बाइंग ही कर रहे हैं। तो एक और डेटा के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस में डेवलप हो सकता है। तो देखिएगा, प्रमोटर्स के पास 78% की होल्डिंग है। अगर आप यहाँ एफआईएस का डेटा देखोगे तो 0.84% से बढ़ के 0.95%, फिर 0.95% से बढ़ के 1.76% और 1.76% से बढ़ के 2.46%। लगातार हमें एफआईएस की बाइंग दोस्तों नजर आई है। और स्लाइटली डीआईज ने 1% का स्टेक सेल किया है। और पब्लिक अगर आप देखोगे पब्लिक ने भी अच्छी खासी बेसिस की पर बाइंग
हमें नजर आ रही है। तो पैरामीटर्स तो अच्छे हैं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस भी कंपनी का अच्छा है। लेकिन दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर बहुत कम समय के अंदर अगर आपको तेजी आई तो उतनी तेजी से गिरावट भी कंपनी के अंदर आ जाती, जल्दी दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती। अभी जिन भी लोगों ने बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस के ऊपर निवेश किया होगा, देखिए लॉजिकल बात करते हैं, जिन भी लोगों ने इस प्राइस रेंज के अंदर निवेश किया होगा उनको करंटली 18% के आसपास रिटर्न मिल रहा होगा। तो 100% में से लोग क्या करते हैं, 50% तो लोग ऐसे होंगे जो लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ही निवेश करते हैं कि चले इस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो चले कंपनी को बेच देते हैं। तो 50% जब भी इस कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों सेलिंग करेंगे तो कंपनी के अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा और यही सेलिंग प्रेशर की वजह से हमें गिरावट भी आ सकती है। और जो भी लोग क्या यहाँ दोस्तों कौन लोग ट्रैप होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा हायर प्राइस रेंज के अंदर निवेश करते हैं, करंट प्राइस के अंदर निवेश करते हैं, वही लोग आने वाले समय के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जो भी लोग फ्रेश है यानी कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं उनके साथ दोस्तों 100% हुआ होगा। यहाँ पर्सनली मेरे साथ भी दोस्तों हुआ था जब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर नया था। तो कौन सी ऐसी बात होती थी कि जब भी मैं कंपनी के अंदर बाइंग करता था उस कंपनी का जो प्राइस है उसके अंदर गिरावट आती थी, और जब भी मैं प्राइस देख के गिरावट देख के सेल करता था तो कंपनी के अंदर जंप आती थी। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे हमें कंपनी के अंदर बाइंग कब करना है, जब हमें किसी भी कंपनी के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट नजर आए उसी वक्त हमें कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग करनी होती है। तो यहाँ अगर आप आरवीएनएल का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी 2019 में आई है, जब से कंपनी आई है मार्केट के अंदर तब से 283% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। जब हमें आरवीएनएल के अंदर दोस्तों गिरावट हो रहा था, ये जो फेज निकल के अर्धी कर गई, ये फेज दोस्तों ऑब्जर्व करना, जब भी हमें आरवीएनएल के अंदर गिरावट हो रही थी मैंने उस वक्त आपके साथ शेयर किया इस गिरावट के ही अंदर दोस्तों आरवीएनएल के अंदर बाइंग करना। क्या होता है गिरावट के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो अच्छी कंपनीज भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आपको बिलोंग करती है। तो जिसके चलते मैंने बहुत बार शेयर किया है तेजी के पीछे भागना मत। जब भी अगर आप तेजी के पीछे पकड़ेंगे, तेजी को ही दोस्तों अगर आप पकड़ेंगे तो 100% आपको स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर 100% आप ट्रैप हो जाएंगे और आपको लॉस मिल जाएगा। तो कभी भी गिरावट के अंदर बाइंग करना है, ना कि दोस्तों तेजी के पीछे भागना है। बिजनेस कितना भी अच्छा हो, कंपनी कितने भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो किसी भी कंपनी के अंदर जो अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, मिड कैप लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है और इस तरह से कंपनी जो बिजनेस करती है वो अगर बिजनेस आने वाले फ्यूचर में ग्रोइंग रहा तो ही आपको आने वाले सालों में बड़ी वेल्थ हमें कंपनीज के अंदर दे देगी। सिर्फ बोनस के चलते, स्प्लिट के चलते, डिविडेंड के चलते किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश मत करना। सही बात है गवर्नमेंट ओन कंपनी है जिसके चलते आपको इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 3% के आसपास है। आपको साल में रिटर्न मिले या ना मिले, आपको हर साल कंपनी 3% का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो जिसके चलते दोस्तों अगर आप देखोगे डिविडेंड देने वाली भी कंपनी है तो जरूर कंपनी के अंदर करंटली इग्नोर करना, बिल्कुल कंपनी के अंदर करंटली बाइंग मत करना। जब कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए तो उस गिरावट के ही अंदर कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।